हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ईजी माई ट्रिप। तो ये हमने ईजी माई ट्रिप का जैसा देख रहे हैं रिजल्ट ओपन कर लिया और जैसा ऑल अमाउंट्स हैं मिलियन में दिए हुए हैं। तो हम देख रहे हैं टोटल इनकम। तो देखते हैं दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो 1398 मिलियन का टोटल इसने इनकम जनरेट किया। जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करते हैं सितंबर 2022 तो 1120 मिलियन के इसने नेट इनकम जनरेट किया था। और एक साल पहले यानी दिसंबर 2021 की बात करते हैं तो 897 मिलियन के इसने नेट इनकम जनरेट किया था। यानी देखते हैं तो साल दर साल और क्वार्टर किस प्रकार से इसकी टोटल इनकम बढ़ रही है, यानी कंपनी सही दिशा में काम कर रही है। अब हम देख ले रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो जैसा आप देख रहे हैं 5 नंबर में नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो 416 मिलियन का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो। और अगर वहीं 3 महीने पहले सितंबर 2022 की बात करें तो 282 मिलियन का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और वहीं अगर एक साल पहले यानी दिसंबर 2021 की बात करते हैं तो 400 मिलियन का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी कहीं ना कहीं से नेट प्रॉफिट भी देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा उछाल है। जिस प्रकार से रेवेन्यू में उछाल है उतना उछाल नेट प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले साल से क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 4% 5% जैसा देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में उछाल है। और अगर इसकी बात करते हैं हम नेट इनकम में तो नेट इनकम में भी काफ़ी उछाल है, लगभग 40% जैसा 50% हाँ 40% जैसा लगभग उछाल है। चार्ट पैटर्न पर जैसा देख रहे हैं कि आज के दिन 52 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है और आज के दिन देखते हैं तो 4.35% जैसा उछाल मार दिया। कारण यही है कि रेवेन्यू में बहुत बढ़िया उछाल है और नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा सा उछाल है। और बाकी देखते हैं तो 2021 में इसका IPO आया था तो उस समय इसका भाव लगभग 20 रुपये के आसपास था। और आज देखते हैं तो अभी और हाई देखते हैं तो हाई लगभग 68 रुपये के आसपास हाई मार के आया और आज देखते हैं तो 52 रुपये जैसा इसका भाव शो कर रहा है। तो आप चाहें तो लंबी अवधि के लिए इसको खरीद के रख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख रहे हैं प्रमोटर्स लगभग 75% जैसी हिस्सेदारी है। FII भी थोड़ा सा माल खरीद के बैठे हुए लगभग 2.31% जैसा है। म्यूचुअल फंड भी नाम मत हिस्सेदारी बनाए हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ी ठीक ठाक हिस्सेदारी बनाई हुई अपनी 2.21% जैसी। और जो DII है DII ने अपनी हिस्सेदारी पूरा ख़त्म कर दी है। और जो हम जैसे रिटेल भाई हैं तो उनके लिए लगभग 19.97 यानी लगभग 20% जैसी हिस्सेदारी है। तो यानी शेयर कहीं ना कहीं अच्छा है। तभी देखते हैं कि FII म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। बाकी काम तो आप जानते ही होंगे कि ये ऑनलाइन टिकटिंग का काम करती है। एयर टिकट हुआ और होटल से हुआ तो ये सभी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधाएँ प्रदान करवाती है। तो फंडामेंटल हमने ओपन कर लिया। मार्केट कैप देखते हैं तो 9,100 करोड़ का मार्केट कैप है उसका। और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.12% जैसा। और कंपनी के पास नकदी कैश भी है। देखते हैं तो 123 करोड़ के कंपनी के पास नगद कैश है। और कंपनी के पास डेप्ट भी नाम मात्र लगभग 39 करोड़ का डेप्ट है। तो जब भी चाहे अपने कैश से डेप्ट अपना चुका सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग हमने बता दिया लगभग 75% जैसी प्रोमोटर होल्डिंग है। और इसका ROE और ROCE देखते हैं तो बहुत तगड़ा है। ROE भी और ROCE भी। तो और वैसे भी जानते हैं ऑनलाइन का ज़माना ही है। और ये देखें तो अपने सेक्टर में काफ़ी अग्रणी कंपनियों में से एक है। और ये ऑनलाइन टिकटिंग एयर टिकट हुए होटल्स हुए कैब हुई तो इस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाती है। और अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं तो हम उस कंपनी का पूरा काला चिट्ठा खोल के आपके सामने रख देंगे। और अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगा हो या थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।